Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. How are you today? I hope you will be fine. Welcome to Imran's Educational Hub. आइए आज की 16 क्लास का आगाज़ करते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्लास 15 में प्रैक्टिस करवाई थी, ही इज़ डेविड क्लर्क, शी इज़ अ डॉक्टर, ही इज़ अ स्टूडेंट, इज़ शी अ टीचर, नो शी इज़न्ट, इज़ शी अ स्टूडेंट, यस शी इज़। और मैंने आपसे कहा था कि आप कमेंट्स करें। कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स मैंने आपसे कहे थे कि आपने ख़ुद से इन क्वेश्चंस को पढ़ना है और इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको उनके आंसर्स बता देता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में आंसर्स दिए हैं, लेकिन उनके आंसर्स गलत हैं। तो इस एक्सरसाइज को देखें मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पर। यहाँ देखें कि दो पर्सनस हैं, एक है डेविड क्लर्क और दूसरी है लिंडा रिवरा। अब डेविड क्लर्क इज़ अ बॉय, तो बॉय के लिए हम सब्जेक्ट क्या यूज़ करेंगे? ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लग जाएगा, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज़ डेविड क्लर्क। सेकंड नंबर पे है लिंडा रिवरा। लुक एट हियर, लिंडा रिवरा इज़ अ गर्ल, लड़की हैं, तो उनके हिसाब से सब्जेक्ट शी यूज़ करेंगे और शी के साथ हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाएंगे, तो सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ लिंडा रिवरा। अब यहाँ पर सेकंड पिक्चर में मैंने आपको ये होमवर्क दिया था प्रैक्टिस के लिए, एलान ली एंड सुजन ली। तो डेफिनेटली फर्स्ट पिक्स के अंदर सबसे नंबर 1 पे बॉय हैं, तो डेफिनेटली इनके साथ भी सब्जेक्ट ही लगेगा और हेल्पिंग वर्ब इज़ लगेगा, तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? ही इज़ एलान ली। सेकंड गर्ल हैं, तो इनके साथ भी वही प्रैक्टिस होगी। लड़की के लिए हम सब्जेक्ट शी लगाते हैं, तो यहाँ सब्जेक्ट शी लग जाएगा और हेल्पिंग वर्ब इज़ लग जाएगा, तो सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ सुजान ली। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस मैंने आपको दी थी थर्ड पिक्चर पे, तो यहाँ पर है जॉन ग्रीन एंड कैरोल ग्रीन। तो डेफिनेटली यहाँ पर जॉन ग्रीन लड़का है, बॉय हैं, तो उनके लिए भी ही लगेगा, तो सेंटेंस बन जाएगा ही इज़ जॉन ग्रीन। सेकंड गर्ल हैं, उनके लिए भी सेंटेंस बन जाएगा शी इज़ कैरोल ग्रीन। इसी तरह से नेक्स्ट प्रैक्टिस ये क्वेश्चन में था कि इज़ शी अ टीचर? नो शी इज़न्ट। इज़ शी अ स्टूडेंट? यस शी इज़। तो मैंने आपको ये लास्ट प्रैक्टिस दी थी। अब इस पिक्स के अंदर आप देखें, बहुत से स्टूडेंट्स ने यहाँ पर सब्जेक्ट दे लगाया है और दे लगा करके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाया है, और बहुत से स्टूडेंट्स ने 2 स्टूडेंट्स के बारे में कहा है, 3 स्टूडेंट्स के बारे में कहा है, लेकिन ये आंसर्स आपके गलत हैं। आपके आंसर्स क्यों गलत हैं? आप ज़रा गौर करें कि यहाँ पर तस्वीर में एक क्लासरूम दिखाई गई है जिसमें स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं और टीचर पढ़ा रहे हैं, तो टीचर से रिलेटेड ही यहाँ पर इंटरोगेटिव सेंटेंस बनेगा। तो डेफिनेटली टीचर इज़ अ बॉय, यहाँ पर बॉय हैं टीचर, तो अब यहाँ सब्जेक्ट हम क्या लगाएंगे? ही। तो जब ही लग जाएगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन क्या बनेगा? इज़ ही अ स्टूडेंट। तो सवाल क्या बन जाएगा? इज़ ही अ स्टूडेंट, क्या वो तालिब इल्म है? अब डेफिनेटली क्लास में वो पढ़ा रहे हैं, तो तालिब इल्म तो नहीं है, वो तो टीचर हैं, तो आप क्या लगाएंगे? नो ही इज़न्ट, नहीं वो नहीं है। नेक्स्ट बन जाएगा डैश अ टीचर। अब डैश अ टीचर में कैसे ब्लैंक फिल करेंगे? आप लगाएंगे इज़ ही अ टीचर, तो आंसर में क्या आएगा? यस ही इज़, क्योंकि डेफिनेटली वो टीचर हैं। तो इस तरह की ये प्रैक्टिस आपने करनी थी। अगेन आई एम रिपीटिंग द आंसर्स। इज़ ही अ स्टूडेंट? नो ही इज़न्ट। इज़ ही अ टीचर? यस ही इज़। तो ये थी हमारी लेवल 15 की प्रैक्टिस। अब चलते हैं हम आज की क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। दिस इज़ आवर न्यू टॉपिक। अब इस टॉपिक में भी कुछ उसी तरह की मिलती जुलती प्रैक्टिस है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ लोग आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जिसमें यहाँ पर मिस ई मौजूद हैं, मिस्टर एफ मौजूद हैं, मिस्टर जी मौजूद हैं और मिस्टर एच मौजूद हैं। देयर आर 4 पीपल हेयर। वन इज़ ई, द सेकंड इज़ एफ एंड द थर्ड इज़ जी एंड अनदर वन इज़ एच। ये आपस में कन्वर्सेशन कर रहे हैं
मिस ई को देखते हैं, वहाँ पर कन्वर्सेशन क्या की जा रही है मिस्टर एफ से। मिस्टर एफ से सवाल किया जा रहा है आर यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स। अब मिस्टर एफ जवाब दे रहे हैं नो आई एम नॉट। क्या आपका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट्स से है? नहीं, मेरा ताल्लुक नहीं है। ई पूछ रही है वेयर आर यू फ्रॉम, आपका ताल्लुक कहाँ से है? एफ कह रहे हैं आई एम फ्रॉम कनाडा, मेरा ताल्लुक कनाडा से है। तो आज की इस प्रैक्टिस में हम ताल्लुक पूछेंगे एक दूसरे का। अब इसकी प्रैक्टिस के लिए आप पार्टनर्स बना लें, जिस तरह से लेवल 15 में भी आपने पार्टनर्स बनाए थे। तो यहाँ हम एक दूसरे से पूछेंगे और प्रैक्टिस हम कर सकते हैं कि क्या आपका ताल्लुक। हमने पहले क्वेश्चन को जो बनाना है वो सपोज़ कॉन्सेप्ट में लेना है, कोई भी कंट्री का नेम हम उसमें ऐड कर सकते हैं और फिर उसके बाद उसके अपोजिट आंसर हमने देने हैं। यानी कि फर्स्ट आंसर आपका जो है निगेटिव में होगा और सेकंड आंसर अफर्मेटिव में होगा। दोबारा देख लीजिए, आर यू फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स? एफ इज सेइंग नो आई एम नॉट। ई इज सेइंग वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम कनाडा। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आर यू फ्रॉम इंडिया, तो दूसरा पार्टनर आपका कहेगा नो आई एम नॉट। फिर दोबारा दूसरा पार्टनर पूछेगा आपसे वेयर आर यू फ्रॉम, आप कह सकते हैं आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस तरह से आप ई और एफ की तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जी और एच क्या कह रहे हैं, व्हाट आर दे टॉकिंग? जी इज सेइंग हेलो कैन जी। एच इज सेइंग hi John, how are you? G is saying fine thanks and you? H is saying fine thanks. अब यहाँ पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हेलो रहमान, हाय रिजवान, हाउ आर यू? आंसर फाइन थैंक्स एंड यू? फाइन थैंक्स। तो आज की ये प्रैक्टिस हाउ आर यू के ऊपर है, ताकि पिछला टॉपिक भी आपका रिवाइज हो जाए जो कि आपने इससे पहले प्रैक्टिस में लिया है। अब आ जाते हैं हम इसकी प्रैक्टिस पर। ये इसकी एक्सरसाइज नंबर 3 है। अब एक्सरसाइज नंबर 3 में आप देख रहे होंगे फर्स्ट तस्वीर को। अब फर्स्ट तस्वीर को देखते हुए देखें, क्वेश्चन बनाया गया इज़ ही फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट, क्या उनका ताल्लुक यूनाइटेड स्टेट से है? आंसर नो ही इजंट, उनका ताल्लुक नहीं है। वेयर इज़ ही फ्रॉम? ही इज़ फ्रॉम कनाडा। आपने इस तरह के क्वेश्चंस बनाने के लिए फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस करनी है और उन्हीं के मुताबिक आप हेल्पिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे, लाइक आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। और प्रेजेंट कॉन्सेप्ट में हम इज एम आर का इस्तेमाल करते हुए इनके क्वेश्चंस बना सकते हैं। अगेन देख लें आप कि कैसे क्वेश्चन बनाएं कि तस्वीर के अंदर, तस्वीर के मुताबिक आप देखें इज़ ही फ्रॉम, क्योंकि इसमें एक मैन है, एक आदमी है, उनकी पिक्स है, तो इसलिए सब्जेक्ट ही लग रहा है। अगर सपोज डेट यहाँ पर कोई लड़की होती तो हम क्या करते, हम यहाँ पर सब्जेक्ट शी यूज़ करते और सब्जेक्ट शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज़ लगाते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन जाता, इज़ शी फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स? तो आंसर क्या आता है, नो शी इज़न्ट। वेयर इज़ शी फ्रॉम, उसका ताल्लुक कहाँ से है? शी इज़ फ्रॉम कनाडा। अब ऐसे ही मैं आपको आज की क्लास में होमवर्क दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस है। सेकंड पिक्चर में भी देखें, इसमें भी एक मैन की पिक्स है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है डैश फ्रांस। अब इस क्वेश्चन को आपने बनाना है, यानी कि उर्दू में आपका सवाल ये बन जाएगा कि क्या इनका ताल्लुक फ्रांस से है? फिर आंसर में आएगा नो डैश, यानी कि नहीं, इनका ताल्लुक फ्रांस से नहीं है। फिर डैश बनेगा कि क्या उनका ताल्लुक कहाँ से है, तो फिर आप बताएंगे उनका ताल्लुक मैक्सिको से है। ऐसे ही थर्ड पिक्स में देखें, इसमें एक गर्ल दी हुई है डैश ब्राज़ील। इसी तरह से आपने जो मैंने प्रैक्टिस बताई थी, आपने इसके क्वेश्चंस बनाने हैं, फिर इसका दूसरे का नेगेटिव में आंसर देना है। फिर थर्ड में आपने डैश ब्लैंक में, थर्ड ब्लैंक में आपने पूछना है कि उनका ताल्लुक कहाँ से है, फिर आप जवाब देंगे उसका ताल्लुक जापान से है। तो ये आपने आंसर्स अपने कमेंट्स में देने हैं या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे देने हैं। माय व्हाट्सअप नंबर इज़ 0347297461। स्क्रीन पे भी लिखा हुआ नज़र आएगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये हो गई आज की क्लास की आपकी फ़र्स्ट प्रैक्टिस। और अब सेकंड प्रैक्टिस में इसी तरह से आप जो 15 क्लास हमारी हुई है, जो आज की क्लास हुई है, इसको मिला करके एक प्रैक्टिस है। इसमें आप पार्टनर बन जाएं
और इसी तरह से डिफरेंट सब्जेक्ट्स और नाउन्स को चेंज करते हुए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है आर यू अ टीचर, क्या आप टीचर हैं? तो आपका पहला जवाब नेगेटिव में आएगा, नो आई एम नॉट। आर यू अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट हैं? यस आई एम। आर यू फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स, इसका भी आंसर नेगेटिव में आएगा, नो आई एम नॉट। वेयर आर यू फ्रॉम? आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। बाकी इसके अलावा इंशाल्लाह हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे हर तरह की तरह आज भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अपना बहुत भरपूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।